लुलुसिया पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इरेडिकेट कर दिया गया जस्ट बिकॉज इमुसामा को एंशिएंट वेपन टेस्ट करना था। इसके अलावा हॉलीलैंड पे अपन को एक ऐसा फिगर देखने के लिए मिला है जो सेलेस्टियल ड्रैगन को भी पनिश कर सकता है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के एपिसोड नंबर 1120 की। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड विद दैट बीइंग सेड लेट्स डेल्व इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग पे अपन लोग को देखने के लिए मिलता है कि कोबरा की डेथ को हाइड करके रखा गया है एंड अब राइवरी जो है वो हैंड हो चुकी है। उसी वक्त अपन को साबो देखने के लिए मिलता है जो जंगल से एस्केप कर रहा होता है। साबो के पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है एंड कुछ रॉयल गार्ड्स उसे चेस कर रहे हैं। साबो जाते जाते किंग कोबरा के बारे में सोच रहा है कि वो यहाँ पर कोलैप्स नहीं कर सकता है। उसे किसी भी हाल पर लूफी और वीवी को बताना होगा जो कोबरा ने उसे बताया था। उसी वक्त अपन को देखने के लिए मिलता है कि एक रॉयल गार्ड उसके पीछे से अटैक कर देता है एंड वहीं पे सीन अपन लोग को चेंज हो जाते हैं। सेकंड सीन पे अपन को देखने के लिए मिलता है कि चाका और पैल इग्राम से मिलते हैं। उसे बताते हैं कि किंग कोबरा अभी तक उनकी मीटिंग से वापस नहीं आया है एंड हमें ये भी पता नहीं है कि प्रिंसेस वीवी कहाँ पर है। ये सुन के इग्राम काफ़ी वरीड हो जाता है और बोलता है कि आखिर में मैरी जॉस पे क्या चल रहा है एंड कहता है कि मैं किंग कोबरा की हालत को लेकर चिंतित हूँ। मैं एक और बार कैसल को चेक कर लेता हूँ। ये सुन के चाका उसे थैंक्स बोलता है एंड बोलता है कि वो वीवी को ढूंढेगा एंड पैल उन्हें ऊपर से सर्च करेगा। थर्ड सीन पे अपन को देखने के लिए मिलता है कि साबो रॉयल गार्ड बनकर किंग सेकी के साथ उन्हें शिप तक एस्कॉर्ट करता है एंड देन पोर्ट पे अपन को काफ़ी टाइट सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है एंड वहीं पर एक बॉक्स के पीछे अपन को किंग वापुल देखने के लिए मिलता है जिसके मुंह के अंदर से वीवी बाहर निकलती है। वो दोनों पोर्ट पे छुपे हुए हैं एंड वहां से भागने का प्लान बना रहे हैं। उतने में ही उन्हें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग रॉयल्स का सामान शिप पर रख रहे हैं। तो वीवी डिसाइड करती है कि वो भी वापुल के साथ उन बॉक्सेस पे छुप जाएगी। फोर्थ सीन पे अपन को देखने के लिए मिलता है कि वीवी और वापुल शिप के अंदर आ चुके हैं एंड वीवी बोलती है कि उसे पूरे वर्ल्ड को बताना होगा कि रेवरी पे क्या हुआ है, लेकिन वापुल उससे अपोज करता है एंड बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें मार डालेगी, क्यों ना मैं ही तुम्हें नेवी सोल्जर्स के हवाले कर दूं। इसके रिप्लाई पे वीवी बोलती है कि ट्राई करके देख लो, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो नेवी तुम्हें भी ढूंढ लेगी। वापुल सुन के अनॉयड हो जाता है एंड सोचता है कि ये सच कह रही है, क्योंकि अब जब मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट का डार्क सीक्रेट पता चल गया है मैं भी एक अपराधी बन चुका हूँ। इतना सोच के उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा है एंड उसे विश्वास है कि वो उसकी मदद करेगा। उतने पे वो अपना ट्रांसपॉन्डर स्नेल निकालता है एंड कॉल करता है मोर्गान को। बापुल उसे बोलता है कि वो ये बातें स्नेल पे नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उनको इस बारे में पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो एंड इन एक्सचेंज मैं तुम्हें सारी स्टोरी सुनाऊंगा। बापुल की बात सुन के मोर्गान उससे उसकी लोकेशन पूछता है एंड बोलता है कि वो स्टोरी की सर्च करने का प्रिटेंड करते हुए तुम्हारी शिप पे आएंगे, तो वो चांस यूज़ करते हुए हमारी शिप पे आ जाना। इतनी बात होने के बाद में मोर्गान एक्साइटमेंट पे बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, एक इतनी बड़ी न्यूज़ जिससे किंग की जान भी खतरे पे है। मैं इसे सुनने से खुद को रोक नहीं सकता। इसके बाद अपन लोग को देखने के लिए मिलता है कि बॉनी ताजी ने किंगडम की शिप से एस्केप कर रही है एंड साबो किंगडम ऑफ लुलुशिया की शिप पे एस्केप कर रहा है। साबो यहाँ पर यही सोच रहा है कि एक बार बस वो लुलुशिया पहुँच जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे अपन लोग को अनाउंसर बोलता है कि पूरे वर्ल्ड को किंग कोबरा के मर्डर और वीवी का लापता होने के बारे में जानने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। एंड फिफ्थ सीन पे अपन लोग को देखने के लिए मिलता है कि 5 एल्डर्स एक रूम पे बैठकर बात कर रहे हैं एंड बोलते हैं कि साबो एक और इंसान है विथ स्ट्रेंज फेट। कोई भी डी से इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना कि साबो है। अब फाइनली टाइम आ गया है कि हम एगहेड के मैटर को भी क्लोज करें। इतने में ही इन्हें ईमू सामा का कॉल आ जाता है जो कि फ्लावर्स की चैम्बर पे खड़े हैं। ईमू बोलते हैं कि उन्हें वेगापंक के द्वारा इन्वेंट की हुई मदर फ्लेम को टेस्ट करके देखना है। यहाँ पर सैटर्न ईमू की बात से एग्री करता है एंड बोलता है कि हम जब तक इसे यूज़ नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ये रियल है या फेक। टेस्टिंग साइट जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए ना कि सी। एंड उतने पे ही ईमू बोलते हैं कि किंगडम ऑफ लुलुशिया। एंड इतना सुनने के बाद वहीं पे अपन लोग को मुच्छड़ बोलता है कि काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, लेकिन
उस पे इमूसामा रिप्लाई करते हैं कि ही डजंट केयर एंड इमूसामा से एग्री करते हुए सेंट मार्कस बोलता है कि वर्ल्ड को आखिर वैसा ही रहना चाहिए जैसा उसका क्रिएटर चाहे। यहाँ इमू ये भी डिमांड करता है कि उसे वीवी चाहिए एंड नेक्स्ट थिंग वी नो इज दैट किंगडम ऑफ लुलुशिया वाज डिस्ट्रॉयड। सिक्स्थ सीन पे अपन को नेवी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एक सोल्जर बोलता है कि फ्लीट एडमिरल साकाजुकी के लिए रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि ताजिने किंगडम एंड एजिस किंगडम पे रिवॉल्ट हुए हैं, जिसके रिप्लाई पे साकाजुकी बोलता है कि जितने भी हैं उन सभी को क्रश कर दो, जितने सेराफिम्स हैं उन सभी को डिप्लॉय कर दो, साकाजुकी कैन नेवर चेंज। यहाँ पर अपन को एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है कि क्रोकोडाइल भी एम्प्टी ब्लफ्स आइलैंड पे दिखाई पड़ा है एंड वो भी मरीन से लड़ाई कर रहा है। इसके बाद फाइनली अपन प्रेजेंट सीन पे आ जाते हैं, जहाँ साबो ड्रैगन और इवानकॉव को स्टोरी बता रहा है एंड बोल रहा है कि जैसे ही वो लुलुशिया पहुंचा वहाँ के लोगों ने किंग साकी और प्रिंसेस कोमाने को कैप्चर कर लिया एंड इवन दो मैं एक स्टॉवे हूँ, एक रनर हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ उन्होंने मेरा वेलकम किया एंड उसी टाइम मैंने पहली बार न्यूज़पेपर पे आर्टिकल पढ़ा जहाँ से मुझे पता चला कि किंग की डेथ का पूरा ब्लेम मुझ पर डाल दिया गया है एंड उसी के कारण लोग मुझे हीरो की तरह देखने लगे। मैं उन्हें सच बताना चाहता था लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि मैं उनके अंदर रिवॉल्यूशन की प्यास को देख पा रहा था। थैंक्स टू बेटीज इन्फ्लुएंस वहाँ पर काफ़ी लोग थे जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करना प्रिफर किया एंड ये वही लोग हैं जिन्हें मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। यहाँ पर फिर साबो अपनी बात को कंटिन्यू करता है एंड बोलता है कि आखिर पे मैं इनकरप्शन स्नेल नहीं ढूंढ पाया लुलुशिया पे एंड इसीलिए मैंने तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन हम जैसे ही शिप से कंट्री को लीव किए मैंने इनडायरेक्ट कॉल किया था तुम्हें एंड बताया था कि कोबरा को मैंने नहीं मारा है। यहाँ पे फिर इवानकॉव बोलता है कि तुम कॉल पे ही थे ना जब वो ट्रेजेडी हुई थी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ लुलुशिया। साबो ये सुन के परेशान हो जाता है एंड बोलता है कि शिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन एंड पैनिक था क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने अपनी फैमिलीज़ को वहीं पे छोड़ के आए थे एंड उन लोग ने अपनी आंखों से अपने घर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था। यहाँ पर फिर ड्रैगन उसकी हमदर्दी जताते हुए पूछता है कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या हुआ था एंड देन फाइनली साबो एक्सप्लेन करता है कि स्काई पूरा डार्क हो गया था एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी थी। ये बायोलॉजिकल या नेचुरल तो डिजास्टर हो नहीं सकता। फिर इवानकॉव बोलता है कि साबो तुमने ईमू का नाम लिया था ना, वेल ये सुनने पे थोड़ा अटपटा सा लग सकता है तुम्हें, लेकिन 20 फैमिली में से जिन्होंने 800 साल पहले ये वर्ल्ड क्रिएट किया था उनमें से एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था सेंट इमू, जो कि नेरोना डायनेस्टी से बिलोंग करता है। हमें पता है कि यहाँ पे एक एबिलिटी है जिससे किसी को इमोर्टल बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब इमू ने उस एबिलिटी को एक्चुअली में यूज़ किया था एंड अगर ऐसा है तो ये प्रूफ है कि इस दुनिया पे ऐसा भी एक शख्स है जिसको डेथ का पता नहीं है कि डेथ एक्चुअली में क्या होती है। साबो यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसे मैंने देखा था। इवान यहाँ पर बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट पर्सन हो जिनके नाम सेम हो, लेकिन फिर उसने अपने सामने 5 एल्डर्स को कैसे झुका लिया। वो सिलेस्टियल ड्रैगन्स की हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती हैं जो अपने आप को डिसेंडेंट्स ऑफ द गॉड्स बोलते हैं। ओह, और एक बात, अगर वो चीज़ जिसे तुमने क्लाउड्स पे देखा था लुलुशिया को डिस्ट्रॉय करते हुए गवर्नमेंट वेपन है, तो ऐसा वेपन सिर्फ वेगापंक ही बना सकता है। ये सुन के ड्रैगन इवान को रोकता है एंड बोलता है कि वेगापंक ऐसे हथियार कभी नहीं बनाएगा जो लोगों को सीधा जान से ही मार दे। देन इवान बोलता है कि क्या हो अगर वो कोई एंशिएंट वेपन हो, तो ड्रैगन रिप्लाई करता है कि अगर इमू कोई एंशिएंट लिविंग बीइंग है तो ऐसा हो सकता है। वैसे भी रॉबिन ने एंशिएंट वेपन के होने का कंफर्म कर चुकी है, लेकिन अगर ये उनके पास पहले से था तो उन्होंने इसे अभी तक यूज़ क्यों नहीं किए एंड सिर्फ अभी ही इन लोगों ने ऐसा क्यों किए। इसके बाद अपन को लास्ट सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन को एग्जीक्यूट किया गया है हॉली लैंड मारिजोस पे, लेकिन ये वर्ल्ड पे कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा और इस पनिशमेंट का जज और कोई नहीं बल्कि एक जगह का चैम्पियन था जिसे गॉड वैली के नाम से भी जाना जाता है।
एंड अब वो हॉली नाइट्स का सुप्रीम कमांडर है जिसका नाम है सेंट फिगारलैंड गार्लिंग। एंड जिसे एग्जीक्यूट किया गया है वो और कोई नहीं बल्कि वही सिलेस्टियल ड्रैगन था जिसने फिशरमैन को डिफेंड करने की कोशिश किया था, सेंट डोन कीहोट माय गॉड। आई थिंक ये डो फ्लामिंगो का कोई रिलेटिव होगा, वेल वॉट एवर। एंड पे अपन को देखने के लिए मिलता है वही ओबिटो का स्टोलन डायलॉग जो कि गार्लिंग बोलता है। एंड गार्लिंग के वर्ड्स कुछ ऐसे रहते हैं, जो एक स्कम को डिफेंड करता है वो स्कम से भी ज़्यादा बड़ा स्कम होता है। वेल आज की इस एपिसोड पे अपन लोग को इतना ही देखने के लिए मिला था। एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।